जो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में हमें क्या करना है, मिनिमाइज जेड इक्वल 3x प्लस 2y। ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसे हमें मिनिमाइज करना है। इस पर हमें वैल्यू निकालनी है जो मिनिमाइज हो, है ना। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ये हमें क्या दे रखे हैं, कंस्ट्रेंट दे रखे हैं। क्लियर। तो इसे हमें सॉल्व करना है और चलिए देखते हैं हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। x प्लस वाई ग्रेटर है, ये x प्लस वाई और इक्वल टू किसके, 8 के हैं। अब हमें यह ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए हमें इसे और क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 8 लिखना पड़ेगा। बताओ, लिख लिया हमने 8। अब हमें यहाँ से x और y की वैल्यूज़ चाहिए, जब भी तो हम पॉइंट, अगर हमें पॉइंट्स मिल जाए जब भी तो हम एक लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसके लिए पॉइंट्स चाहिए, तो यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लो। क्या कर लो कि x इक्वल 0 लो, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, निगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। तो यहाँ तो कोई निगेटिव आएगी नहीं, तो x इक्वल टू 0 रखो, तो y ये 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। फिर से लेट y इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आएगा। तो यहाँ आपके पास ये क्या टेबल बन के आ गई, यहाँ ये हमारे पास आ जाएगी x y। जब आपने x को 0 रखा तो y मिला 8, जब y को 0 रखा तो x मिला 8। ये बन गई टेबल। दूसरी हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या दे रखा है, 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू किसके, 15 के है। तो इसे हमें और क्या लिखना पड़ेगा, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या करना है, लेट y x इक्वल टू 0 रख लो, x इक्वल टू 0 रखा, ये पूरा 0 बन गया। 5y इक्वल टू 15, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। लेट फिर से अब x इक्वल टू 0 रख लिया था, y इक्वल टू 0 रख लो, तो ये 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 3x इक्वल टू 15। तो 3 से कितने बार कैंसिल आउट होगा, 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स, तो जो x की वैल्यू आई वो क्या आ गई, 5। तो यहाँ टेबल बना लो आप, हमारे पास ये टेबल आ गई है x y। आपने जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू मिली 3, जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू मिली 5। ये पॉइंट्स आ गए। अब आपको क्या करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। ये हमने ग्राफ बना लिया है, मतलब ये लाइन जो है वो हमने ड्रॉ कर ली है। ये कैसा गैप लिया, 1 1 का गैप लेना है। देखो 1 1 का गैप है, 1 2 3 4, आपको ऐसे जो है डॉटेड लगाते जाने हैं और ये 1 1 का गैप हो जाएगा, ठीक है। सेम x एक्सिस पे भी इक्वल डिस्टेंस और y एक्सिस पे भी यही डिस्टेंस हमने ली है। अब जो हमारे पास पॉइंट आए हैं इन्हें हम ड्रॉ कर लेते हैं। x 0 है और यहाँ नंबर कैसे लिखेंगे, नंबरिंग में तो हमें चाहिए। तो नंबरिंग देखो क्या है हमारे पास, 1 2 3 ले ले, क्योंकि 8 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक हमने इधर लिख लिया। y पे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या भी 10 तक हमने लिख लिया। क्लियर। अब पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या हैं, पॉइंट्स हमारे पास हैं x 0 है और y जो है वो 8 है, ये पॉइंट होगा। देखो x 0 यहाँ पे होगा और y 8 यहाँ होगा। क्लियर। अब क्या है, y 0 है और x 8 है, तो ये होगा। ये 2 पॉइंट मिले, तो इन्हें आप क्या करो, एक दूसरे पॉइंट से मिला लो, लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे क्या है, x 0 है और y 3 है, x 0 है और y 3 है, ये पॉइंट होगा। अब y 0 है और x 5 है, ये पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक। तो इन्हें आप क्या कर लो, मिला लो, दोनों पॉइंट्स को लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली है ग्राफिकली, जो हमारे पास पॉइंट्स आए थे। अब ये देखना है आपको कि जो ये 2 लाइंस हैं हमारे पास, ये कौन सा रीजन बना रही हैं दोनों लाइंस मिलके। तो चलिए चेक करते हैं ये कौन सा रीजन बना रही हैं। पहला हमारे पास क्या दे रखा है, x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 8 है, तो ये दोनों क्या है, 0। और ये बताओ 8 से ये बड़ा होगा तो क्या कंडीशन क्या है, ये फॉल्स है। तो जब कंडीशन फॉल्स आ जाए तो कैसा ग्राफ बनता है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब इसका मतलब क्या है, ओरिजिन से दूसरे साइड जो है उस तरफ ये ग्राफ बनेगा। दूसरा क्या है, 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू किसके, 15 के है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि x और y 0 है, पुट करेंगे तो 0, और ये हमारे पास आ गया। तो ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू, बिल्कुल सही है। तो ट्रू का मतलब क्या है, टूवर्ड्स ओरिजिन। अब ये क्या हो, कौन सी तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा, टूवर्ड्स ओरिजिन आ गया ना ये। तो चलिए अब बनाते हैं हम ग्राफ पे।
ये वाली जो लाइन आई है हमारे पास, ये क्या आई है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे का मतलब इधर की साइड, ओरिजिन से दूसरी साइड तो ये होगी, और ये क्या आया है, ट्रू, ओरिजिन की तरफ। तो ये देखो इसमें कोई कॉमन रीजन मिल रहा है आपको, मिल रहा है नहीं। देखो ये अपना एक अलग रीजन बना रहा है, ये अपना एक अलग रीजन बना रहा है, तो इसमें तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो नॉट कॉमन रीजन। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, जब हमारे पास कॉमन रीजन नहीं होगा मिला, तो हम लिखेंगे देयर इज नो पॉसिबल रीजन, नो पॉसिबल सॉल्यूशन लिख लेते हैं, नो पॉसिबल सॉल्यूशन, कोई पॉसिबल सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो हैज़ देयर इज नो कॉमन रीजन, तो क्या है ये हमारे पास, तो इज नो कॉमन रीजन, देयर इज नो कॉमन रीजन, तो कोई कॉमन रीजन ही नहीं होगा, ठीक। ये बात क्लियर है। बिटवीन द लाइन्स, किसके बीच में, बिटवीन द लाइन्स, जो हमारे पास लाइन्स है, लाइन्स जो है वे क्या है, सेटिस्फाइंग ऑल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। क्लियर हुई बात, क्योंकि देखो यहाँ कोई कॉमन रीजन नहीं है, तो पॉसिबल सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। तो चूंकि हम क्या लिख सकते हैं, नो फिजिबल रीजन, कोई फिजिबल रीजन नहीं होगा। फिजिबल रीजन कहाँ, जहाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे उसे हम फिजिबल रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि नो फिजिबल सॉल्यूशन, तो कोई फिजिबल सॉल्यूशन भी नहीं होगा। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।